बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आसार कदीमा तख्त भाई ज़िला मर्दान में, और ये आप नज़ारे देख रहे होंगे। ये तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद में सीढ़ियाँ हैं जो हम चढ़कर ऊपर आए हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको नज़ारा दिखाएगा। ये नज़ारा दिखाएं जी सारा। ये कले का नज़ारा है जी। और हमारे साथ नियाज़ मोहम्मद साहब मौजूद हैं, अफसर खान साहब मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान रियाज साहब मौजूद हैं। ये बहुत ही मशहूर व मारूफ जगह है पाकिस्तान की। नाज़रीन, अगर आपका चक्कर लगे इस इलाका में तो ये किला और आसार कदीमा तख्त भाई देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम तख्त भाई किला पर मौजूद हैं। ये आपको दिखा रहे हैं, ये जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना, ये यहाँ से हम ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं। ये देखें 300 सीढ़ियाँ और 27 समंदर से हम 1800 मीटर जो है वो बुलंदी पर हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया कि इस वक्त हम ज़िला मर्दान तख्त भाई किला पर मौजूद हैं, और ये किला सतह समंदर से 1800 फुट ऊंचाई पर है, जबकि जहां से हम चल कर आए हैं तकरीबन 1400 फुट बनता है, और इसकी 300 के लगभग सीढ़ियां हैं। इंतहाई खूबसूरत मकाम, जहां पर लोग जगह जगह से आते हैं। पूरे मुल्क से इस इलाका के लोग सैर करने आते हैं। और ये अगर बैक साइड पर आप देखें तो ये तख्त भाई शहर का नज़ारा है। यानी इतनी ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं, किले का पूरा नज़ारा भी आपको हम दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं मर्दान के कदीमी शहर तख्त भाई में। तख्त भाई से जो मशहूर है वो यहाँ पे आसार कदीमा है। बुद्ध मत मज़ाहिब के आसार कदीमा तख्त भाई, ये पहाड़ों की चोटी के ऊपर ये किला आसार कदीमा मौजूद हैं, जिसमें बुद्ध मत के पैरोकार जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। उसका कोई गौतम बुद्ध है, उसका कुछ हिस्सा जो है यहाँ तख्त भाई में दफन है। तो वो भी आपको थोड़ी देर के बाद हम वो हिस्सा भी दिखाएंगे। आपको यहाँ पे जो कोर्ट्स लगती थी, मतलब कचहरी थी, अदालत थी, वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी भी जो जगहें हैं मारूफ व मशहूर, वो भी आपको दिखाएंगे। आसार कदीमा के हवाले से जो है यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत मकाम है, और ये बहुत ही खूबसूरत पुरकैफ जिसको आप कह सकते हैं फ़िज़ा है यहाँ पे। मैं तमाम विज़िटर्स से जो बाहर के हैं या पाकिस्तान के हैं, अगर उनका आना हो मर्दान तख्त भाई तो इस जगह आप लाजमी आएँ। ये तकरीबन जो हमें बताया गया है ये 2000 साल से भी मतलब कि पहले के ये आसार कदीमा यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत खुश आइंद नज़ारे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे लाजमी हैं। बाकी की जितने भी हिस्से हैं वो इंशाल्लाह आपको वीडियो में हम दिखाएंगे। दूसरा मोबाइल तो दे दो। ये देखें नाजरीन, ये किले का वो हिस्सा है जहाँ पर तालीम दी जाती थी, और ये बाकायदा कमरे मौजूद हैं। बहुत ही पुराने और यादगार मनाजिर हैं ये तमाम के तमाम आपको दिखाए जा रहे हैं। और इतनी ऊंचाई है कि ऊपर आकर हमारा इस वक्त अब सांस भी फूल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नज़ारे आपको तख्त भाई मर्दान से दिखा रहे हैं। ये देखें जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है।
ये पीछे पहाड़, पहाड़ों का खूबसूरत संगम, पहाड़ों के संगम में ये किला वाक़या है। ये बोर्ड सर देखा बोर्ड लिखी लिखाई हुई है, ये इनका गलत है। ये देखें जी, ये बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं। ये खान का मरकज़ी स्टोपा और स्टोपा कोर्ट, ये तमाम के तमाम। और ये जो बिल्कुल सामने नज़ारा है, यहाँ पर गौतम बुद्ध जो था, बताया ये जाता है कि उसका कुछ हिस्सा दफन है, और जो गौतम बुद्ध के पैरोकार हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसकी इबादत करते हैं बाकायदा। ये सामने देखें पहाड़ों का नज़ारा। ये सामने जगह हमने जहाँ पर ये जंगला लगा हुआ है, यहाँ पर गौतम बुद्ध का कुछ हिस्सा दफन है, और इसके ऊपर तक ये किले का नज़ारा। कैमरे को बेटा ऐसे रखो, दूसरी साइड पे नहीं घुमाना। ना ये अदालत हो, अदालत हाँ का स्पेशली क्या है, अच्छा इधर नहीं क्या कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आल पाक पेंशनर एसोसिएशन का जो वफद है वो तख्त भाई ज़िला मर्दान में मौजूद है, और हम इस वक्त सतह समंदर से 1800 फुट और तख्त भाई से तकरीबन 1400 फुट ऊंचाई पर हैं। ये मशहूर व मारूफ किला है, जिसके बारे में हमें ये बताया गया है कि ये 600 साल पुराना है, और गौतम बुद्ध का भी यहाँ थोड़ा सा हिस्सा दफन है। उसके मानने वाले भी यहाँ आते हैं, पैरोकार भी आते हैं। तो तकरीबन इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, जो हम ऊपर आए हैं, 300 के करीब इसकी सीढ़ियाँ हैं, और ये मशहूर व मारूफ किला है। ये पूरा नज़ारा किले का भी हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये पूरा नज़ारा दिखाएं जी किले का। ये भी बताया ना कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये उसका अदालत है। ये स्टूपा कोर्ट है। ये जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये स्तूपा कोर्ट है, और यहाँ पर बाकायदा अदालत लगती थी। यहाँ पर मुजरिमान को सजाएं दी जाती थी, और ये बड़ा ही तारीखी किला है। अगर पाकिस्तान के जितने भी दोस्त हजरात या साफ़ी हजरात आते हैं, यहाँ तक ज़रूर पहुँचते हैं। ये नाजरीन देखें, कॉन्फ्रेंस हॉल है, इबादत गाह है, 3 स्टोपा कोर्ट है, और ये पहाड़ों का बेहतरीन नज़ारा है। तख्त भाई आसार कदीमा, अगर आप गूगल पर सर्च करें इसे तो यकीनी तौर पर आप घर बैठकर भी ये नज़ारे देख सकते हैं। आसार कदीमा तख्त भाई पर ज़िला मर्दान, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जी, जिस तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये दीवार को गिराने के लिए इन्होंने ये दीवार बिल्कुल गिरने वाली थी, तो इसको दीवार को गिरने से रोकने के लिए ये सपोर्ट दी गई है। ये रिजवान रियाज साहब और अब्दुल्ला शहजाद किंग ये किले का विज़िट करते हुए, और इनके साथ नियाज़ मोहम्मद साहब। ये खूबसूरत नज़ारा है जी किले का।
जिसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा उसको ज़रूर इस किले तक आना चाहिए। आसार कदीमा तख्त भाई मर्दान, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम आपको आसार कदीमा तख्त भाई के नज़ारे दिखा रहे हैं, जो कि ये बताया गया है कि सतह समंदर से 1800 फुट ऊंचाई पर है और इंतहाई खूबसूरत किला है ये, जिसके मुख्तलिफ हिस्से हमने आपको दिखाए। और अगर आपको पाकिस्तान के तारीख़ी मुकामात की सैर का शौक़ हो तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। गूगल से आप सर्च करें आसार कदीमा तख्त भाई ज़िला मर्दान। नज़ारा है जी, ये रिहाइश के लिए कमरे बाकायदा जो है ये उस वक्त बनाए गए थे उस दौर में, तो ये अभी तक इनके आसार जो है वो बाकायदा तौर पर मौजूद हैं और लोग इनको विजिट कर रहे हैं। ये रिजवान को सर दे रहे मोबाइल, ये आप इधर खड़े हो जाए, उधर से ये आपको जो है ले लेगा। ठीक, सामने क्या है वो उधर चल जाए ना। हाँ। उधर से और मजीद ये किले का नज़ारा तमाम आपको दिखाया जा रहा है जी। जगह पर मौसम कम नहीं है जो यहाँ पे रास्ते ऊपर चढ़ने, ये खैर इधर हो गया। चला मोबाइल ले जाओ, ले लिया उधर से करा लेगा, इसको जूम करके दिखाने चल रहा है। वो देखिए कहाँ से चढ़ के जाएंगे। ये जी हम अब जो है ना ऊपर वाली जगह पे जाएंगे। ये जी हमारे अफसर खान साहब जो हैं अपनी वीडियो बना रहे हैं, ये उनके साथ नियाज़ मोहम्मद खान साहब। ये सब्ज़वारी साहब जी जा रहे हैं, थक गए हैं, कहते हैं कि मैं इधर जो है ना बेंचों पे बैठूंगा, तो आप किले का विज़िट करें, सैर करें और वीडियोस भी बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये बेंचों के पीछे जो बने हुए हैं कमरे वगैरह, ये इनके लिए जो राहिब वगैरह आते थे ना जी दूर दराज से, क्योंकि बुद्ध मत मज़हब में जो राहिब हैं वो पैदल सफ़र किया करते थे और फिर इनके जहाँ पे होते थे ये स्तूपा वगैरह, तो वहाँ उनके लिए ये अलग से ना रिहाइश होती थी, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों से वो लोग आते थे। अच्छा, इनकी एक ख़ासियत ये भी थी कि बुद्ध मत सिविलियंस में जहाँ भी स्तूपा होते थे, ये बाहर से आने वाले राहिब या बुद्ध मत मज़हब के जो पैरोकार होते थे उनको अपने अंदर मतलब कि अपनी रिहाइश गाह में नहीं आने देते थे, तो उनके लिए ये बाहर जो है बनाते थे। आजकल आप समझ लें मेहमान खाने जो जिसको हम बोलते हैं, तो ये उनके लिए बाहर कमरे बनाते थे, बाहर मतलब के रूम्स बने हुए होते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये वही चीज़ बनी हुई है। ये हमारे सब्ज़वारी साहब फ़ोन पे लगे हुए हैं जी। आपको जो ना वो उसको भी दिखा रहे हैं कि इससे पहले जो हम नीचे फिर रहे थे, अभी वो बिल्कुल सिरे पर, पहाड़ी के सिरे पर आ गए। बोलें आप, चल रही है वीडियो, बोलें। अच्छा, ये पहले जो हम उसके साथ थे रिजवान ये सब्ज़वारी साहब के साथ खड़े थे, घूम रहे थे नीचे, उससे अब अभी ऊपर पहाड़ी के ऊपर आ गए चोटी पर, और ये नीचे से आप जितने किले में अंदर हम फिर रहे थे आसार कदीमा में, तो वो अभी इधर से आप लोग ऊपर से नज़ारा देख सकते हो। तो अभी हम ये बिल्कुल सिरे पर आ गए पहाड़ी के चोटी पर, और इधर से आपका पूरा जो ना जितना तख्त भाई का आसार कदीमा है इसको हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देख ले इतने पुराने आबादी है और पता नहीं कितने लोग, कितना सदियाँ इसके ऊपर गुजर गई, 4000 साल जी। हाँ, और ये जो इनके मज़हब वाले हैं हिंदू बुद्ध मज़हब, वो लोग इधर जो ना इबादतों के लिए इधर आते हैं। जिस तरह हम मदीना चलते हैं और उनके जो ना तवाफ़ करते हैं, इसी तरह ये हिंदू लोग इन के मानने वाले लोग आते हैं, और ये जो दरमियान में वो चुबार नज़र आ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द वो अपना चक्कर लगाते हैं और अपना इबादत करते हैं इस जगह पर। अच्छा जी, ये जो जगह है ना जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें महकमा आसार कदीमा जो खैबर पख्तूनख्वा का महकमा है, उन्होंने बताया कि इसमें महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की जो है ना कुछ लाश का कुछ हिस्सा दफन है, इसलिए यहाँ पे पूरी दुनिया से जो है इनके मानने वाले यहाँ पे आते हैं और इसका क्लॉकवाइज जो है वो चक्कर लगाते हैं।
क्योंकि उनके मज़हब में इस तरह की इबादत जो है वो और होगी। मज़ीद अगर आपने तफसील से इसके मालूमात लेने हैं तो गूगल पर जो है ना तख्तभाई आसार कदीमा का हिस्ट्री आप निकालें तो पूरा वो तफसील से आपको बता देगी। ये तकरीबन जी हम सतह समंदर से 3000 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन। जिनको तारीख़ से जिन लोगों का वास्ता है, जो लोग तारीख़ से वाबस्ता हैं, वो मर्दान जब आए तो तख्त भाई लाजमी विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ग्रेट लोकेशन। ये हमारे नियाज़ मोहम्मद साहब, उनके पीछे अब्दुल्ला शहजाद। ये आप देख सकते हैं जी। अफसर खान साहब राशा ये जी, जैसे पहले मैंने आपको बताया ना कि ये बंदे हैंड्स अप हो गए, अभी और ऊपर नहीं आ सकते। एक जो है ना सब्जवारी साहब और एक अफसर खान साहब, देखो वो इधर हैंड्स अप हो गए, कहते और मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि ये आखिरी हद पर आए हुए। जितनी भी इनकी बुद्धमत सिविलियंस हैं ना, सब्जवारी साहब को जरा जूम करो ना, उसको दिखाओ, वो हाथ हिला रहे हैं सामने, वो उधर नीचे बैठे हुए। ये जितनी भी इनकी जी ये इबादत गाहें हैं बुद्धमत की, बुद्धमत मज़हब जो है वो बहुत पुराना मज़हब है और इनकी पूरी दुनिया में जो हैं वो इबादत गाहें हैं जिनको स्तूपा बोलते हैं। तो बाहर से जितने भी इनके राहिब या बुद्ध मज़हब के पैरोकार आते थे, तो ये हर इलाके में जहाँ जहाँ इनकी आबादियाँ थीं, सिविलाइजेशन थी, उनका अपना एक तरीक़ाकार था। वो लोग बाहर से आए हुए बुद्धमतों को, जो उनके राहिब होते थे, बुद्धमत होते थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे और उनका ये मानना था कि अपनी सिविलाइजेशन से हट के बाहर के जितने भी राहिब या बुद्धमत मज़हब के पैरोकार आते हैं तो वो जराइम पेशा और मुख्तलिफ़ जराइम में वो मुलव्वस होते थे, जिसकी वजह से उनको शहर के अंदर जो है वो आने की इजाज़त नहीं होती थी। और उनके लिए बाहर जो है वो रिहाइश गाहें तामीर करते थे, जिसका सबूत जो है वो ये है, ये आप देख सकते हैं। ये आप इसको इस तरह कैमरा ज़रा घुमाओ ना, ये पूरा पहाड़ों के दरमियान में ये जो किला बना हुआ देख सकते हैं आप। ये इनके चारों तरफ पर जो है ना, ये पहाड़ों का जो है इनका ये सपोर्ट था। ये बाहर जो है इनकी रिहाइश गाहें होती थी, मेहमान खाने होते थे, ये वहाँ उनको रिहाइश के लिए जगहें देते थे और बाकायदा उसके ऊपर जो है बहुत कड़ी निगरानी में उनको अंदर लेके आया जाता था, जहाँ पे मेन उनका स्तूपा होता था और वो क्लॉकवाइज जो है वो अपनी इबादत मुकम्मल करते थे। फिर उसके बाद जब उनकी इबादत मुकम्मल हो जाती थी तो फिर इंतहाई निगरानी में उनको फिर बाहर भेज दिया जाता था। ये जितने भी आप इस किले के इर्द गिर्द मकानात देख रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं मकानात, ये उन्हीं लोगों के लिए, ये हर सिविलाइजेशन ने, बुद्धमत सिविलाइजेशन ने ये उन लोगों के लिए तामीर करवा रखे थे जो बाहर से लोग आते थे, बुद्धमत मज़हब के पैरोकार, राहिब, उनके पादरी, उनके जो मानने वाले होते थे, ये उनके लिए रिहाइश गाहें इन्होंने अपने किले से बाहर तामीर की हुई थी। ये ऐसे आप देख सकते हैं। ऊपर वो जो आपको पहाड़ की
बुलंद तरीन चोटी नज़र आ रही है, उस पे भी जो है वो मकानात तामीर हैं। ये सामने भी मकानात तामीर हैं, क्योंकि अभी हमारी बात हुई है सिक्योरिटी वाले से, तो वो बता रहे थे कि इस किले के 30% जो है वो ये किला मुनहदम हो चुका है, सारे कदीमा मुनहदम हो चुके हैं, 70% जो है इन्होंने बचा लिया है। मैं ये भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ हुकूमत को कि आसार कदीमा को 70% जो है वो बचाया गया, क्योंकि ये बहुत पुरानी इसकी तारीख़ है, तकरीबन 3500 से 4000 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। यहाँ पे विज़िटर्स बहुत आते हैं। अच्छा, मैं एक और भी आपको बता दूं कि मेरा थोड़ा सा सांस फूला हुआ है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनकी तो खैर डेली की रूटीन होती है। तो हम इस वक्त तकरीबन 3000 मीटर जो है सतह समंदर से ऊपर है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी सांस लेने में मुश्किलात हो रही हैं। नहीं, आपको नहीं मालूम। ये नाज़रीन आसार कदीमा तख्त भाई ज़िला मर्दान के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं, जो कि 600 साल पुराना किला है। और ये तमाम किले की सूरत हाल आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर बाकायदा अदालत भी लगती थी और तालीम के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। इसके अलावा सबसे जो अहम चीज़ है, गौतम बुद्ध, जिसका नाम आप सब ने सुना होगा, गौतम बुद्ध का कुछ हिस्सा यहाँ पर दफन है। और जब उनके पैरोकार आते हैं तो वो ऐसे ही उसकी इबादत करते हैं जैसे मुसलमान अपने बुज़ुर्गों के मज़ारात पर जाकर हाज़िरी देते हैं। और ऐसे ही ये एक सिलसिला है। और ये इंतहाई बुलंद तरीन मकाम मर्दान से तख़त भाई और तख़त भाई से तकरीबन कोई 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ कर ये ऊपर जाना पड़ता है। ये देखें, इंतहाई बुलंद तरीन मकाम। यहाँ पर लोग ऊपर भी खड़े हुए हैं और हमारे जो साथी हैं, जो मेरे साथ आए हैं, वो भी इस वक्त ऊपर चढ़े हुए हैं। जर जर्रा से वीडियो तो चूड़ी जर जर्रा से ये देखें जी, नियाज़ मोहम्मद साहब और मोहम्मद रिजवान रियाज साहब और अब्दुल्ला, ये इस वक्त सीढ़ियों से नीचे आते हुए ये वीडियो। ये रिजवान रियाज साहब और नियाज़ मोहम्मद साहब और अब्दुल्ला शहजाद, ये इंतहाई बुलंद तरीन मकाम से होकर आए हैं और यह आहिस्ता आहिस्ता अब सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक।
ये देखें जी, ये जी बताएं जमीन दोज रास्ता है हॉस्टल की जानिब जाते हुए। ये ज़मीन दोज रास्ता है जी, ये दिखाएंगे आपको रिजवान रियाज साहब, ये दिखाएंगे। ये जी बुद्धमत सिविलाइजेशन का जो है ये ज़मीन दोज रास्ता है जो हॉस्टल है दूसरी जानिब। ये हॉस्टल को जाने के लिए ये ज़मीन दोज रास्ता जो है वो अपनाया करते थे। ये भी पहाड़ के बीच में ये रास्ता बनाया गया है। हाँ ये देखें जी, ये पहाड़ के बीच में से ये रास्ता बनाया गया है। ये मैंने अपने कैमरे की लाइट ऑन कर ली है क्योंकि अंधेरा था। तो सब्जवारी साहब आप आ रहे हैं? सब्जवारी साहब आ रहे हैं आप? ये देखें जी, ये ज़मीन दोज रास्ता हॉस्टल की जानिब ये हम आपको लेके चलते हैं। अच्छा ये जब आप लोग यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ज़मीन के अंदर जो पहाड़ हैं वो ठंडे भी हैं और इनके अंदर जो है वो पानी की मौजूदगी के आसार भी मौजूद हैं। मतलब बाहर से जब आप देखेंगे तो ये आपको मतलब कि गीले नज़र आएंगे, जैसे पानी रस रहा होता है तो ऐसे आपको गीले नज़र आएंगे, गीले फील होंगे। ये जी हम हॉस्टल की जानिब आगे ये देखें, मतलब कि ये 4000 साल पुरानी जो सिविलाइजेशन है बुद्धमत, ये उन लोगों के आइडियाज़। ये इनका रिहाइशगाह थी, इनका ये कमरे बने हुए थे। ये हमारे जो मर्दान के हमारे मेज़बान भी हैं, हमारे आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन मर्दान डिवीज़न के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, ये हमारे मेज़बान हैं आज। ये और अफसर ख़ान साहब जो हमारे सूबाई सदर हैं, सूबाई ऑर्गेनाइज़र हैं आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन के, ये हमें आज तख्त बाई किले का तख्त बाई आसार कदीमा का विज़िट करवाने के लिए लेके आए थे। आज हम इनके साथ यहाँ पे आए हैं। ये जमा सईद है वीडियो। ये बच्चे हमारे क्यूट से बच्चे, हटाओ यार। ये जी अब्दुल्ला शहजाद। अच्छा जी, ये देखें जी, ये यहाँ पे पानी के लिए जगह जो बारिश का पानी है वो यहाँ से फिर नीचे जाता है। खा सकते हैं ये जी हॉस्टल की जानिब हम जा रहे हैं। तो आपको ये नज़ारा भी हम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये अभी कुछ इन्होंने जो ज़मीन दोज रास्ते थे वो बंद किए हुए हैं। ये सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ना, ये भी आपको नज़र आ रहा है कि ये इन्होंने बंद किया हुआ है। और ये ऊपर हॉस्टल भी है और बाहर से आने वाले बुद्धमत राहिबों के लिए रिहाइश की जगहें भी हैं। ये देखें कमाल की सिविलाइजेशन है, 4000 साल पहले के आइडियाज़। जस्ट आप इसके ऊपर जब आप तहकीक करेंगे तो आपको बहुत जो है वो राज आपके ऊपर आए होंगे। बहुत बहुत मुहज़्ज़ब और मुहज़्ज़ब सिविलाइजेशन जिसको आप बोल सकते हैं। ये देखें, ये इन्होंने ये बनाए हुए हैं, ये पता नहीं अब कोई इबादत गाह थी इनकी या कुछ ऐसा वैसा था, बरकैफ बना हुआ है ये। अच्छा जी, ये कह रहे हैं सेक्शन बी हॉस्टल एरिया,
ये हिस्सा शुमालन जनूबन जब आप तख्त भाई आएंगे, तख्त भाई आसार कदीमा का जो किला है वहाँ पे आएंगे तो शुमालन जनूबन मुख्तलिफ कुदरती चबूतरों पर बना हुआ है। मजमूई तौर पर 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर हिस्सा 2 से 3 कमरों पर मुश्तमिल है जो बुद्ध अस्ताज़ा और तालिब इल्मों के लिए मखसूस था। इस हिस्से में 2002 और 3 से लेकर 2004 और 5 तक महकमा आसार कदीमा हुकूमत पाकिस्तान ने खुदाई की, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में बुत और दीगर नादिर अशिया मिली जो इस वक्त पेशावर अजायब घर में महफूज है। इंशाअल्लाह हम आपको पेशावर अजायब घर का भी विज़िट करवाएंगे। जो यहाँ से आसार कदीमा को जो नादिर अशिया मिली हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और वो बुत भी दिखाएंगे। तो 2017 और 18 के दौरान में अमरीकी सफारत खाना इस्लामाबाद की माली मुआवनत से इन आसार को महफूज करने समेत काफ़ी तरक्याती काम हुए, जिनमें सियाहों के लिए सहूलियात मुहैया करना भी शामिल है। अच्छा जी, मैं आपको एक और भी बात बता दूं यहाँ की कि यहाँ पे जो है ना जो सिक्योरिटी के लोग हैं माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। आप उनसे मालूमात भी ले सकते हैं, वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो बाहर का जो बोर्ड हमने देखा है वहाँ पे बाकायदा इन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि जी आप खाने पीने की अशिया जो है वो अपने साथ नहीं ला सकते। तो ये बहुत अच्छा हुकूमत का इक़दाम है, क्योंकि लोग आते हैं जब चीज़ें लेके आते हैं, पानी की बोतलें, फ्रूट्स वगैरह, चॉकलेट्स, उसके बाद चिप्स वगैरह हो गए, स्लांटीस, पापड़ हो गए, तो वो लोग उनके जो रैपर है वो उनके जो कचरे हैं वो यहाँ पे फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही नाज़ेबा हरकत है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारा कीमती असासा हैं। आसार कदीमा की जो बिल्डिंग्स हैं या अजायब घर हैं या म्यूज़ियम हैं या ये खंडरात हैं, ये हमारे लिए कीमती विरसा हैं, इसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए।